दोस्तों नमस्कार। कानूनी पचड़े कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें से निकलना बहुत आसान नहीं हुआ करता। कानूनी पचड़े यानी कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं, लीगल प्रोसेस जो हुआ करती हैं, वो उनका जो चलन है वो कई बार इतना स्लो भी हुआ करता है कि उनके जंजाल से आदमी को निकलने में समय लग जाता है। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा था कि हरियाणा का एक बहुत चर्चित मामला रहा, बहुत पेचीदा मामला रहा और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में उसने खूब सुर्खियां भी ली। मामला था हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर दर्ज हुआ एक गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई थी मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल जो सिंगर हैं, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी एक विवाहिता ने। विवाहिता दिल्ली की है। विवाहिता ने एफआईआर करवाई थी कसौली के अंदर, हिमाचल प्रदेश का कसौली हिल स्टेशन, शांत और एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है जहां पर टूरिज्म बहुत अच्छा है, पर्यटक बहुत जाया करते हैं। लड़की ने एफआईआर करवाई थी, विवाहिता ने, और उस मामले को लेकर के पहले दिन से ही कई प्रकार के सवालिया निशान, किंतु परंतु, क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। लेकिन जब कभी किसी पर कानून का शिकंजा अगर कसने लग जाए, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, फिर उससे निकलने में समय लग जाता है। जो मैं आपको बता रहा था, एफआईआर दर्ज हुई थी 13 दिसंबर 2024 को और वो एफआईआर वायरल हुई थी 14 जनवरी 2025 को। दोनों समय ऐसे थे, हमने कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया कि जब एफआईआर हुई वो समय ऐसा था कि जब हरियाणा की एकमात्र खाली राज्यसभा की सीट जिस पर रेखा शर्मा जी का चयन हुआ, उस पर मोहनलाल बड़ौली का नाम चल रहा था। और उसके बाद जब एफआईआर वायरल हुई 14 जनवरी 2025, वो दौर था और आज तक भी चल रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होनी थी। हालांकि अभी पेंडिंग है, मोहनलाल जी अध्यक्ष बनेंगे या कोई स्थान बदला जाएगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन वो दौर वही था। हरियाणा में संगठन चुनाव चल रहे थे उस समय। मोहनलाल बड़ौली संगठन के काम से घूम रहे थे पूरे हरियाणा में और उस दौरान में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई तो राजनीतिक गलियारों के अंदर इस एफआईआर ने, मैंने आपको बताया, काफी सुर्खियां ली। टाइमिंग को लेकर के, सारे मामले को लेकर के क्वेश्चन मार्क जो लगा था वो तब तक लगा रहा जब तक एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के कसौली थाना पुलिस ने अदालत में दर्ज नहीं की। फरवरी के पहले सप्ताह में वो दर्ज हुई, उसकी कैंसिलेशन 18 फरवरी की उसमें तारीख लगी। कसौली पुलिस ने जो जांच की, सारी कई पहलुओं पर जांच की और कसौली पुलिस ने अपनी जांच के अंदर कहा, क्योंकि उसके अंदर कई सारे घटनाक्रम जो थे। अब मान लीजिए कि जो दुष्कर्म की शिकायतकर्ता थी, शिकायतकर्ता ने कहा था कि मेरी सहेली मेरे साथ थी, जबकि सहेली ने मीडिया के सामने आके कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मिले ही नहीं, जानते ही नहीं, देखा ही नहीं। उसके बाद में वो शिकायतकर्ता ने ना तो कोई अपना मेडिकल कराया था, चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था, किसी प्रकार के कोई ठोस एविडेंस नहीं थे। जो घटना थी, घटना 1.5 साल पहले की थी, 2022 की, 2023 की, और 2024 में दर्ज हुई, 2025 में जनवरी में वायरल हुई। सारे घटनाक्रम को लेकर के सवालिया निशान तो पहले से ही थे। जब पुलिस ने अपनी जांच की तो जांच के दौरान में ना कोई तथ्य मिले, ना कोई तर्क मिले। 18 लोगों के बयान हुए। पुलिस ने होटल विजिट किया। कई बार शिकायतकर्ता से पूछा गया कि आपके पास कोई अगर सबूत हैं, कोई गवाह हैं तो बताएं। कुछ होता तो कुछ मिलता, ना कुछ था ना कुछ मिला। 18 फरवरी की इसमें तारीख लगी पहली। शिकायतकर्ता को, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है कि जब पुलिस कैंसिलेशन दिया करती है तो फिर शिकायतकर्ता से अदालत पूछती है कि आप जांच से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आपके पास कुछ और एविडेंस है तो आप ला के दे सकते हैं, जो आपने पुलिस को नहीं बताया हो, आप पुलिस को नहीं बता पाए हो, इसके अलावा आपके पास कुछ है तो बता दें। और जब कुछ नहीं मिलता तो फिर पुलिस उसको क्लोजर रिपोर्ट को, अदालत पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को, कैंसिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। एक मौका जरूर दिया जाता है शिकायतकर्ता को। तो 18 फरवरी का पहला मौका मिला। उसके बाद में तारीख लगी, शिकायतकर्ता पहुंची नहीं। फिर दूसरी, क्योंकि शिकायतकर्ता यूं नहीं पहुंची कि शिकायतकर्ता तो जेल में थी, शिकायतकर्ता पर पंचकुला में हनी ट्रैप के एफआईआर हो गई।
शिकायतकर्ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता अमित बिंदल और एक और उनके अंदर एक महिला थी, युवती थी, जो एक अलग ही किरदार था, अलग ही पार्ट था उस सारे केस के अंदर। उन 3 लोगों पर एफआईआर हो गई। शिकायतकर्ता जेल में थी, नहीं पहुंच पाई, इसलिए पहुंच कैसे जाती। अब शिकायतकर्ता को भी बेल मिल चुकी है। आज अदालत में फिर तारीख थी, अदालत में फिर नहीं पहुंची 6 तारीख को शिकायतकर्ता। तो बताया गया कि जहां पुलिस की तरफ से सम्मन भेजा गया था कोर्ट की तरफ से, वो एड्रेस सही नहीं था, इसलिए सम्मन रिसीव नहीं हुआ। तो अदालत ने आज एक मौका और दे दिया कि 12 मार्च की तारीख दे दी जाए। अब उसमें 12 मार्च की तारीख लग गई। और इस लिहाज से ये ऐसा मामला जिसके अंदर पुलिस की नज़र में ये बिल्कुल पाक साफ हो चुका कि पुलिस मानती है कुछ नहीं था, कोई घटना नहीं हुई थी, कोई मामला नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लीन चिट अभी तक नहीं मिल पाई। क्लीन चिट तब होगी जब अदालत एक्सेप्ट कर लेगी क्लोजर रिपोर्ट को, कैंसिलेशन को। अदालत मान लेगी कि पुलिस की बात बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कुछ था नहीं, वो क्लीन चिट होगी। पुलिस की तरफ से तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन अभी मामला अटका हुआ है। 12 मार्च की इसमें तारीख है। 12 मार्च को क्या शिकायतकर्ता अब जाएगी या नहीं, और अगर नहीं जाएगी तो क्या होगा? क्या कोई शिकायतकर्ता को अदालत कोई और मौका देगी, और या फिर पुलिस की कैंसिलेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, स्वीकार कर ली जाएगी क्लोजर रिपोर्ट? आपको क्या लगता है, क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।